નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. વિદ્યાની દેવી માં સરસ્વતીનું નામ લઈ આજના આ સેશનની શરૂઆત કરીએ. આજે આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્નપત્ર 5 જેનો વિભાગ બી અને સી બંને સાથે કરવાના છે. પહેલાં આપેલું છે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 15 कलधौत के धाम का अर्थ होता है तो उत्तर छे सोने का महल. 16 रैदास के पदों में ईश्वर के प्रति कैसे भक्ति भाव के दर्शन होते हैं. उत्तर छे एकनिष्ठ. 17 पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उनसे क्या कहा तो कुलनासिनी. ત્યાર પછી છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू છે पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर मीरा अंत में खाली जगह स्थान पर गई द्वारिका. 19 भारत वर्ष का बाल खाली जगह है तो उत्तर छे हिमालय. 20 लोमड़ी ने खाली जगह कहकर कुत्ते को संबोधित किया तो मामा. निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. 21 कवि अंग्रेजों को उत्तर छे ब भारत का प्रतिपक्षी मानते थे. 22 ढोंगी साधु भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उत्तर छे उससे डर कर भयभीत न हो. 23 छे कवि महाजागरण की गर्जना करके उत्तर छे अविराम चेतना लाना चाहते हैं. ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. 24 कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है. उत्तर कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है. 25 तोते ने क्या वरदान मांगा. उत्तर तोते ने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा करने का वरदान मांगा. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. તમારે કોઈ પણ એક જ લખવાનો હોય છે. મેં અહીંયા બંનેના સાચા ઉત્તર આપેલા છે. પહેલો છે चक्की के 2 पाटों की क्या विशेषता बताई गई है. उत्तर छे एक महिला के 2 बालकों की तरह 2 पाटों का रंग एक सा होता है. अंतर इतना ही होता है कि उनमें से एक पाट चलता रहता है और दूसरा पाट अपने स्थान पर स्थिर रहता है. इसके बावजूद भी दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं. अथवा में आपेलो छे बाज पक्षी और सांप के उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं. उत्तर छे बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितना तेजी से उस पर झपटा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगुल में दबोच कर उड़ जाता है वह देखने लायक होता है. इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फन उठाते सांप का आक्रामक रूप भी सुंदर लगता है. या
फिर इन सब की जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? उत्तर 6। कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का बाल बताया है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम, लक्ष्मण, सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में मातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में કાર્યરત है। અથવામાં આપેલો છે साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? उत्तर 6। साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भूंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बनाते हैं। ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते हैं। ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहले 28मो છે जिसका गौरव भाल हिमालय। मनुष्य ने शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसी तरह हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है और हिमालय को भारत का बाल भी कहा जाता है। અથવામાં આપેલો છે हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभियान जागो और जगाओ। उत्तर 6। उपरोक्त पंक्ति में कवि श्री रांगे राघव जी ने देश की जनता को जागृत होकर दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। वे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है। तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। विद्यार्थी मित्रों, मारी आ चेनलने लाइक करजो, शेर करजो અને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરી લેજો અને તમારો અભિપ્રાય છે તે કમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય જણાવજો। હવે આપણે વિભાગ સી જે વ્યાકરણ વિભાગ છે તેની શરૂઆત કરીએ। પહેલાં આપેલું છે કહાવતનો અર્થ સ્પષ્ટ કીજીએ।
दूध का दूध पानी का पानी सच्चा न्याय करना। ત્યાર પછી શબ્દ સમૂહ કે लिए एक शब्द लिखिए। गाय रूपी धन तो गौधन। संधि छोड़िए परमानंद तो परम वत्ता आनंद। संधि जोड़वानी छे सदा प्लस एव तो सदैव। मुहावरे का अर्थ वाक्य पण लखવું फरजियात छे कारण के 2 मार्कमां छे। जो वाक्य न लखो तो 2 मार्क न મળે। बात को तूल देना, छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना। वाक्य छे मेरे चाचा को हर बात को तूल देने की आदत है। તમે તમારી રીતે કોઈ પણ વાક્ય લખી શકો છો। ત્યાર પછી છે निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। स्वामी तो सेवक, दास। निर्माण तो विनाश, ध्वंस। ત્યાર પછી પર્યાયવાચી શબ્દ મેધા તો બુદ્ધિ અને વ્યવસ્થા તો ઇંતજામ। આગળ ભાવવાચક સંજ્ઞા ડાકુ તો ડકેત અને લજ્જિત તો લજ્જા। વિશેષણ સંજ્ઞા બરફ તો બરફીલા અને મખમલ તો મખમલી। કર્તૃવાચક સંજ્ઞા બુનના તો બુનકર અને ધર્મ તો धार्मिक। છેલ્લે છે निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। राजकवि तत्पुरुष समास અને કાલિદાસ એ પણ તત્પુરુષ સમાસ। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય જણાવજો। મારી આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમારા સાથી મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો।